Welcome back to our YouTube channel Brahmagupta Physics, where we are discussing PYQs of CS and NET. This is our 16th lecture in this series, and now we are discussing electrodynamics and relativity. So this is our first question. The electric field of an electromagnetic wave is E vector. The average flow of energy per unit area per unit time due to this wave is, ठीक है। देखिए अपने को ई वेक्टर ना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और अपने को एवरेज फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये अपने से पूछा, ठीक है। इसके लिए देखो अपन जानते हैं कि देखो एस वेक्टर क्या होता है, जो अपना पॉइंटिंग वेक्टर है वो क्या होता है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। ठीक है, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अपने को क्या पूछा, एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई क्रॉस बी अपन में, ठीक है। मीडियम है तो और वैक्यूम है तो नॉट, ठीक है। तो अपने को कोई मीडियम नहीं है तो नॉट लेके चलिए, ठीक। अब देखिए इसमें एवरेज लेंगे इसका, ठीक है। तो एवरेज 1/2 पार्ट एक्स्ट्रा आएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए अपने ई क्रॉस बी अपन में मिल, ठीक है। अब देखिए बी क्रॉस का अपन जानते रिलेशन क्या होगा, बी इज इक्वल टू ई अपॉन सी, ठीक है। और एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन देगा, तो ये मेरे को क्या बनेगा 1/2, ठीक है। और म्यू नोड सी, ठीक है। ऊपर में क्या आएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और देखो म्यू नोड सी को क्या लिख सकते हैं, म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, ठीक है, इक्वल टू 1/c² ऐसा होगा, ठीक है। देखो 1/म्यू नोड सी क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नोड सी ऐसा बन जाएगा, ठीक। देखो इसको क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नोड सी स्क्वायर बाई 2 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। क्या ऐसे ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे को ई वेक्टर जो दिया हुआ है, ठीक है, उसका क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, ठीक है। आई कैप में, आई कैप डायरेक्शन में √2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा ना। देखो ये क्या बनेगा, और देखो एप्सिलॉन नोड की वैल्यू क्या होगी, अपने को पता है एप्सिलॉन नोड क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और सी क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻², ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो 8.85 10⁻⁻12, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10⁻8 इंटू, देखिए ये क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 बन जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड में 2 है ये तो, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना जाएगा अभी, माइनस का 4 देगा, ठीक है, 10⁻⁻4, ठीक है। देखिए कितना जाएगा, 8×3 = 24, 25 26 के अराउंड जाएगा, ठीक है, 26 ऐसा कुछ जाएगा, 26 के अराउंड। तो अपने को ये क्या मिल रहा है, एवरेज है ना। और अपने किसका है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। ये कौन सा ऑप्शन यूज कर रहा है, देखिए इसमें पावर के हिसाब से जो 10 टू द पावर है उसके हिसाब से भी आराम से देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक जा रहा है, इसमें 26 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला अपना नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, एन इनर्शियल ऑब्जर्वर ए एट रेस्ट मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इनर्शियल ऑब्जर्वर ए एट रेस्ट मेजर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ई वेक्टर, ये ई एंड पी मेरे को दिया हुआ है ना। In a region where alpha is a constant, another inertial observer B moving with a constant velocity with respect to A measures the fields at E prime and D prime. Then in units C is equal to 1, E x prime and B y prime are given respectively. ठीक, देखिए क्या बोला आपने को, एक इनर्शियल फ्रेम में है ना, कोई भी इनर्शियल फ्रेम है, उस इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर ए है, ठीक है, रेस्ट पे है, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्वर है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, जब वो मूव मूव कोई दूसरा, अब इनर्शियल फ्रेम की बात करें, ठीक है, एक इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं ना एक, उसमें ये सब डिस्कस हो गया। अब इसके बाद क्या बोला, यहाँ पे दूसरा ले रहा है, ठीक है, अनदर इनर्शियल फ्रेम भी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए मेजर्स। अब ये दूसरे फ्रेम में मेजर कराएंगे, ठीक है, दोनों सब क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। देन इन यूनिट सी इक्वल टू 1, ये इनकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने को पता है क्या, कि देखिए तो अभी अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया, देखो ई स्क्वायर का मॉड का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर का मॉड, है ना। ये बराबर होता है किसके, देखो ई प्राइम,
ये दूसरे इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। सी स्क्वायर बी प्राइम का स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट होगा इनका, ठीक है। से किसी भी फ्रेम में बात कर रहे हो, ठीक है ना। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहता है क्वांटिटी, ठीक है। अब सी इक्वल टू 1 दिया मेरे को, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, ई स्क्वायर माइनस बी मोड का स्क्वायर, ठीक है। अपने को ए फ्रेम में, ठीक है, ये तो ए फ्रेम में हो जाएगा। इक्वल होगा ये किसके, ई प्राइम स्क्वायर माइनस बी प्राइम स्क्वायर, ठीक है। ये बी फ्रेम में हो जाएगा, ठीक है। देखो ए फ्रेम में मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से जब लिखोगे तो देखो ई वेक्टर क्या बनेगा, ई वेक्टर बन जाएगा मेरे पे अल्फा आई के, ठीक है। सब जीरो जीरो और बी बन जाएगा अल्फा आई के प्लस टू अल्फा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जब इनका स्क्वायर करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर बन जाएगा इधर में, तो ठीक है माइनस में। देखो ये क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में। देखो इधर में ये क्या बनेगा जो प्राइम में है, ठीक है, ई एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस, ठीक है, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और जब इसका करोगे तो इसका क्या बनेगा, स्क्वायर मोड का माइनस में, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ अल्फा स्क्वायर प्लस बी वाई प्राइम स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वापस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें एक अल्फा स्क्वायर से एक अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो इधर से देखो ई एक्स प्राइम का स्क्वायर माइनस बी वाई प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ठीक है। देखो इसको ये अल्फा स्क्वायर देखो नेगेटिव इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है देखो 2 बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस देखो ये कितना हो जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर, ठीक। ओरली क्या मिलेगा 3 माइनस का अल्फा स्क्वायर बनेगा, ठीक। और इधर से क्या रहेगा नेगेटिव साइन है ना। तो ये क्या बनेगा देखो ई एक्स प्राइम माइनस बी वाई प्राइम, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये ई एक्स प्राइम प्लस बी वाई प्राइम, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन एक और अपने पे क्या होता है, ई डॉट बी, ठीक है, इक्वल टू ई प्राइम डॉट बी प्राइम। ये भी अपनी इन्वेरिएंट रहता है ना, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में ये भी एक इन्वेरिएंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अब इसका भी अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो इसमें से अपन ई डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ से दो कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या बन रहा है, ई एक्स प्राइम स्क्वायर बी वाई प्राइम स्क्वायर है ना, ये 3 - 3 अल्फा स्क्वायर के इक्वल बन रहा है, ई एक्स प्राइम माइनस बी वाई प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर के इक्वल बन रहा है, ठीक। अभी देखिए यहाँ से ई एक्स क्या बनेगा, देखो ये अल्फा स्क्वायर अल्फा हो जाए, ठीक है। तो अल्फा हो जाए तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाए, ठीक है। ये क्या बन जाएगा -4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसमें क्या बन जाएगा फिर, -3 अल्फा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इन कंडीशन में देखो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं दोनों, है ना। ये दो बाई 2 अल्फा तो हो नहीं सकता, ई का मान तो 2 अल्फा नहीं हो सकता, ठीक है। ई की वैल्यू 2 अल्फा नहीं हो सकती, बी हो सकता है 2 अल्फा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब दोनों में से कौन सा होगा ये निकालने के लिए देखो अपने को एक और कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। वरना इससे भी अगर निकाल सकते थे अगर इनमें से एक ही ऑप्शन होता तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन लगाने के लिए क्या करेंगे, इनमें जो अपने को ई और बी है, ठीक है, इनका आपस में डॉट कर लेंगे एक बार फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो इसमें तो एक ही है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। आई वाला कंपोनेंट ही डॉट होगा इसमें, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा देखो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखो ई एक्स प्राइम और ये क्या बनेगा अल्फा, तो ये क्या बनेगा अल्फा ई एक्स का प्राइम प्लस, ठीक है। ये देखो अल्फा है और यहाँ पे बी वाई प्राइम है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अल्फा बी वाई प्राइम, देखो ये जीरो है इधर में तो ये तो जीरो चला जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। यहाँ से देखो अल्फा कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो ये क्या बनेगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला, अल्फा की वैल्यू ये ई एक्स प्राइम प्लस बी वाई प्राइम की वैल्यू अल्फा मिल रही है, ठीक है। मैं इसको यहाँ रखूंगा, देखो इस वाले में ये क्या है ई एक्स प्राइम प्लस बी वाई प्राइम, ठीक है। यहाँ से अल्फा देखो ये यहाँ पे पुट कर सकते हो, क्या बनेगा देखो ई एक्स प्राइम माइनस बी वाई प्राइम, ठीक है। और ये अल्फा इक्वल टू -3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा ई एक्स प्राइम माइनस बी वाई प्राइम इक्वल टू -3 अल्फा, और ये क्या आ गया ई एक्स प्राइम प्लस बी वाई प्राइम इक्वल टू अल्फा आ गया, ठीक है। देखो इनसे निकालोगे तो मेरे पे क्या आएगा 2 ई एक्स प्राइम इक्वल टू -2 अल्फा, ठीक है। तो ई एक्स प्राइम क्या बनेगा -अल्फा बनेगा, ठीक है। और अपनी जो दूसरी वाली कंडीशन निकालेंगे, ठीक है, तो बी क्या आ जाएगा उसमें, तो यहाँ से रखोगे ये -अल्फा तो बी क्या बन जाएगा
टू अल्फा बन जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में, चलो अपने देखो माइनस अल्फा और टू अल्फा, ये तो ई एक्स प्राइम और ये भी वाई प्राइम, ठीक है। तो अपने देखो यहाँ पे माइनस अल्फा फोर्थ ऑप्शन में, चलो ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या बोला, देखो द परमिटिविटी टेंसर ऑफ ए यूनिएक्सियल एंड आइसोट्रोपिक मीडियम इन द स्टैंडर्ड कार्टेशियन बेसिस इज, ठीक है। ये अपने को क्या दिया हुआ है, टेंसर दिया हुआ है किसका, परमिटिविटी का, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, द वेव नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव पोलराइज्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड प्रोपोगेटिंग अलोंग द वाई डायरेक्शन इन दिस मीडियम इन टर्म्स ऑफ द वेव नंबर के नॉट ऑफ द वेव इन वैक्यूम इज, ठीक है। देखो अपने को क्या निकालना है इसमें, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। के नोड के फॉर्म, ये के नोड के फॉर्म में, ठीक है। देखो अपने को यहाँ पे एक तो क्या दिया हुआ है, दिया एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन क्या दिया है, तो फोर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फोर एप्सिलॉन नॉट और नाइन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्टिक एक्सिस किधर होगी, ठीक है। ऑप्टिक एक्सिस कहाँ है अपने पे, देखो सिमेट्री किधर आ रही है, देखो ई एक्स एक्स इक्वल टू ई वाई वाई, ठीक है, नॉट इक्वल टू ई जेड जेड एप्सिलॉन जेड जेड, ठीक है। तो अपना ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में हो, जेड जेड डायरेक्शन में हो, ठीक है, जेड जेड डायरेक्शन में, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता ही नहीं है ना, वेरिएशन हो ही नहीं रहा है इसमें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड ही नहीं कर रही, ठीक है। तो अपना ई जेड जेड इसका ऑप्टिकल एक्सिस होगा, तो ये ठीक है। अब देखिए इसमें अपना के किस डायरेक्शन में दिया हुआ, ठीक है। देखो के दिया हुआ के जे के, ठीक है, के जे के वाई डायरेक्शन में दिया हुआ है ना, प्रोपोगेशन वाई डायरेक्शन में, तो के देखो ये दिया हुआ वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो के क्या होगा, के जे के होगा, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है इसमें, एक्स एक्सिस के क्या है, पोलराइजेशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। तो ई कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, देखो ई नॉट और आई के में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ मेरे को, ठीक है। अब देखो के जो निकालना है अपने को किसके टर्म में निकालना है, देखो के नॉट इक्वल टू ओमेगा सी, ठीक है। इसको वैक्यूम का क्या हो जाएगा, ये जो वैक्यूम में अपना वेव वेक्टर है ना, ठीक है, उसको के नॉट के फॉर्म में लिखना है, जो अपना इधर का जो ये वेव प्रोपोगेट कर रही है ना इस ये परमिटिविटी वाले मीडियम है, उसका वेव वेक्टर निकालना अपना इसके फॉर्म में, ठीक है। इसके कितना मल्टीप्लाई का वो निकालना है, ठीक है। अब देखो डिस्पर्सन रिलेशन है ना, डिपेंड किस पे करता है अपने पे, डायरेक्शन पे करता है, किसकी पे, के वेक्टर की पे और ई वेक्टर की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है क्या, डिस्पर्सन रिलेशन, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो जो वेव प्रोपोगेट करी है ना उसका जो डिटर्मिनेशन है ना, वो किसके बेस पे होगा, परमिटिविटी जो है अपनी, ठीक है ना, परमिटिविटी अलोंग द ई वेक्टर के अलोंग, ठीक है। जो ई वेक्टर है अलोंग, है ना, अपना परमिटिविटी का कैसे डिसाइड होगा, ई वेक्टर के अलोंग जो भी होगी, ठीक है, इसके अलोंग जो होगी उससे अपन डिसाइड करेंगे कि इसका परमिटिविटी क्या है ऑप्शन में, ठीक है। तो जो पोलराइजेशन है उस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि वो इसको इफेक्ट करता है। अपने को इस क्वेश्चन में परमिटिविटी वही यूज करनी है जो क्या हो, अलोंग ई वेक्टर हो ना, इफेक्टिव परमिटिविटी वही है इसमें, ठीक है। तो अपने पे ई एक्स एक्स वाला यूज होगा, ठीक है, ई एक्स एक्स इक्वल टू फोर एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन में क्या दिया होता कि ये परमिटिविटी, ये अपना इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है, तो अपने नाइन एप्सिलॉन नॉट लेते, ठीक है। तो यहाँ पे अभी किस डायरेक्शन में दिया हुआ, एक्स डायरेक्शन में, तो अपन कौन सा लेंगे, फोर एप्सिलॉन नॉट लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा, ये अपना पे क्या होगा, ठीक है। देखो ये वेक्टर क्या होता है, ओमेगा अपॉन वीपी, ठीक है, या वीपी ओमेगा अपॉन के होता है, ठीक है, वही बात। अब देखो यहाँ से क्या निकालोगे, वीपी इक्वल टू सी अपॉन एन, ठीक है। भाई मेरे को करना क्या है, देखो डिस्पर्शन रिलेशन कनेक्ट करना है, किसके साथ में करना है, एप्सिलॉन है उसमें, ठीक है। अब एप्सिलॉन कहाँ से आएगा, देखो ये आएगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, देखो एन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किस डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, उस पे आएगा जो अपना एक्स एक्स ले रखा है यहाँ, ठीक है, ऐसा बनेगा। इसकी वैल्यू देखो क्या है, एक बार ये निकाल लेते हैं, फोर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बनेगा मेरे को, टू आ जाएगा, ठीक है एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, के की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। देखो वीपी क्या होता है, वीपी ये बताओ, इसको यहाँ पे रखोगे तो देखो क्या बनेगा, के इक्वल टू, ठीक, ओमेगा अपॉन सी और एन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिलेगा, ओमेगा अपॉन सी, जो कि क्या है, के नोड हो जाएगा, ठीक है, और एन मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पे, दो आ रही है, और ये क्या बनेगा, के नोड, ठीक है। तो अपना जो वेव वेक्टर होगा इसके लिए परमिटिविटी वाले मीडियम में जो भी अपने को दिया हुआ है उसमें वेव वेक्टर क्या होगा, टू के एप्सल, ये टू के नोड होगा, ठीक है।
और इसमें एक चीज ध्यान रखने की यही है कि ऐसा कुछ देता है कभी, ठीक है, तो उसमें जो भी अपना क्या है, एप्सिलॉन जो टेंसर है उसमें से कौन सा लेना अपने को, ई एक्स डायरेक्शन वाला लेना जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अलोंग होगा उसी को कंसिडर करते हैं इसमें। देखिए अपना 2k नोड वाला सेकंड ऑप्शन में चले जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज प्रोपोगेटिंग इन ए मीडियम इन विच ओवर ए बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन। ठीक है, देखो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, मीडियम के लिए, where omega naught is a constant, the ratio Vg upon Vp of the group velocity to the phase velocity is, ये अपने देखो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट बाई टू पे क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा वीजी और वीपी के लिए, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें वीजी और वीपी निकालते हैं, ठीक है। देखो वीपी तो क्या हो जाएगा सी अपॉन एन, ठीक है, और अपने को एन क्या दिया हुआ है, सी अपॉन वन माइनस ओमेगा अपन ओमेगा नोट का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब वीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो वीपी निकालने के लिए अपने को थोड़ा सा इसमें वो करना पड़ेगा। देखो वी क्या होता है, वी इक्वल टू सी अपॉन एन, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो वी पी को क्या लिखेंगे, देखो वी क्या बनेगा ओमेगा अपॉन के, ठीक है, ऐसे बनेगा ओमेगा अपॉन के, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या, अब देखो डिस्पर्शन रिलेशन बनाना है, ठीक है। देखो अपने को ग्रुप वेलोसिटी का पता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या बनेगी, देखो डी ओमेगा अपॉन डी के, है ना, ये क्या होती है ग्रुप वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो अपने को ये वाला बनाना है डी ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। इसके लिए देखो रिलेशन एन वाला भी यूज करना है, अपने को एन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एन यूज करते हुए इसका और इसका रिलेशन अपने को मिल जाए, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है तो अपन इससे बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा ओमेगा एन ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू देखो सी के बन जाएगा, ठीक है, सी के एन ओमेगा की, ठीक है। यहाँ से देखो क्या बनेगा, एन अपने को दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो के सी, ठीक है, इधर में क्या आएगा एन ओमेगा, ठीक है, एन यहाँ से रखोगे तो देखो क्या बनेगा ओमेगा, ठीक है, माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये क्या है देखो सी के, अब क्या करोगे आप इसका के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा सी, ये तो सी रह जाएगा ना, के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा इक्वल टू में, देखो इसका लोगे तो क्या बनेगा डी ओमेगा अपॉन डी के माइनस, देखो ये क्या बन जाएगा थ्री ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो डी ओमेगा अपॉन डी के ऐसा बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्या ले लो डी ओमेगा अपॉन डी के कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा वन माइनस थ्री, ठीक है, वापस वही ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा ओवरऑल डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है, और इधर से क्या रहेगा सी रहेगा। देखो डी ओमेगा अपॉन डी के क्या बनेगा वीपी, ये वीजी ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, और सी इधर है तो ये क्या बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस थ्री ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट का होल स्क्वायर, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा है वीजी अपॉन वीपी, ठीक है, वीजी अपॉन वीपी क्या बनेगा देखो वीजी अपॉन वीपी, ठीक है, ये क्या था देखो सी अपॉन वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट का होल स्क्वायर, ये तो क्या था अपने को देखो उल्टा दिख दिया ना, वीजी ऊपर में आ रहा है तो वीजी अपने कितने का थ्री हो रहेगा यहाँ, ठीक है। और उसके ये वीपी क्या था जो क्वेश्चन में सी अपॉन एन, एन अपने को क्या दिया हुआ था वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट का होल स्क्वायर, ऐसा देखो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो ये क्या बनेगा वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट का होल स्क्वायर अपॉन में वन माइनस थ्री ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट का होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अपने को कहाँ निकालना है देखो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट बाई टू पे निकालना है सब, ठीक है। ओमेगा की जगह क्या रखेंगे ओमेगा नोट बाई टू रखेंगे, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा वन माइनस ओमेगा नोट बाई टू, ओमेगा नोट से ओमेगा नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बाई टू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो वन बाई फोर बन जाएगा ऊपर में, ठीक है। नीचे में क्या बनेगा वन माइनस थ्री, ठीक है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा तो यहाँ क्या बनेगा वन बाई फोर बन जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर में क्या आ जाएगा थ्री बाई फोर बचेगा, है ना, और नीचे में क्या बचेगा देखो थ्री बाई फोर वन में से जाएगा तो कितना वन बाई फोर बचेगा, ठीक है। तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन में आंसर है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन था, खाली ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला, एन इनर्शियल फ्रेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सेटिस्फाई, ठीक है, ये वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे इन suitable units in another inertial frame which moves at a constant velocity with respect to the first frame, the magnetic field is 2 5, देखो ये अपने को दिया हुआ है क्या मैग्नेटिक फील्ड दूसरे फ्रेम में दिया हुआ है, इन द सेकंड फ्रेम एन इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्टेंट with the
प्रीवियस ऑब्जर्वेशन इज, ठीक है। तो अपने को दूसरे वाले में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये अपने को पहले वाले में दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है और दूसरे वाले में निकालना अपने को, ठीक है। देखो अपन हमेशा ये वाली क्वांटिटी का पता है अपने को, देखो ई स्क्वायर, ई मोड का स्क्वायर माइनस बी मोड का स्क्वायर इक्वल टू ई प्राइम मोड का स्क्वायर है ना, किसी दूसरे फ्रेम में माइनस डी प्राइम मोड का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है ना। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में इनवेरिएंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मेरे को क्या दिया, 29 दिया है, ठीक है। ये वाली 29 मुझे दिया हुआ है ना। तो अब देखो दूसरे मीडियम में मेरे को बी मोड का स्क्वायर क्या दिया हुआ, बी अपने को ये दिया, उसका मोड का स्क्वायर करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, देखो ये क्या बन रहा है मेरे पे, ये 4 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा था ना। तो ये क्या बनेगा, 4 5 जा 20। तो देखो 20 मेरे को मिलेगा, ठीक है। और इक्वल में क्या बनेगा 29, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिलेगा, ई प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 49 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ई का मोड कितना आ रहा है मेरे को, ई का मोड क्या स्क्वायर 49, तो ई मोड मुझे क्या मिलेगा 7 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इन ऑप्शन में, देखो इसका मॉड्यूलर जब निकालोगे तो ये मेरे पे कितना निकल के आएगा, ये 7√2 निकल के आ रहा है, ठीक है। और इसका भी 7√2 आ रहा है, ठीक है। तो ये दो तो कैंसिल आउट हो गए ऑप्शन, ठीक है। अब इनमें से ये दो बचे, ठीक है। इनका निकालोगे तो क्या बनेगा, 7 और 7 आ रहा है, ठीक है। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दी हुई है, के केप की दी है, ठीक है। अगर ये जेड डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ठीक है। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो अपना के केप तो किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में के केप वाला डायरेक्शन आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कौन सा आना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन, इसके अलावा एक्स वाई प्लेन बचेगा, इस एक्स वाई प्लेन के अलोंग में कहीं भी हो सकता है इस एक्स वाई प्लेन में, जबकि जेड के केप का कोई भी कंपोनेंट इसमें आएगा नहीं, ठीक है। देखो इन दो ऑप्शन में मेरे को मैच हो रहा है क्या, इनका मॉड्यूलस, ठीक है, ये वाले में। लेकिन इनमें क्या है, देखो एक में तो के केप दिया हुआ है, एक में के केप नहीं है। तो एक्स वाई प्लेन में और ये एक्स जेड प्लेन में, जबकि एक्स जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अपने को के केप किसमें दिया हुआ है, जेड डायरेक्शन के अलोंग में, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन वाला एग्जिस्ट करेगा केवल, ठीक है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन जाएगा इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।